साथियों, जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक संपूर्ण निचोड़ टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। आज के इस वीडियो में पिछले 3 महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिन जिन एग्जाम में जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण क्लास होने वाला है। पिछले 3 महीने के जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने आज की इस क्लास में ऐड किया है, तो आज आपको ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको बता दें, ये आरआरबी के सभी एग्ज़ाम यानी रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 24 मार्च को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? देखिए, प्रतिवर्ष जो है ना साथियों, टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 24 मार्च को जो है एक दिवस मनाया जाता है। याद रखना, टीबी उन्मूलन दिवस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है आप सभी साथियों को, विश्व क्षय रोग के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत के 3 बहादुर क्रांतिकारियों, तीनों में से भगत सिंह, इसके अलावा शिवराम राजगुरु और सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? साथियों, ये जो विनोद कुमार शुक्ल हैं, इनका फोटो आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल में लगाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में। यही है विनोद कुमार शुक्ला जी, ठीक है, जिनको अभी 59वां क्या मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस भाषा में, किस भाषा के कवि? तो हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, याद रखना। ये हिंदी भाषा के लेखक हैं जिनको अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, क्रिस्टी कोवेंट्री, जिनको अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यह सम्मान है, यह महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, जो कि 2025 में किनको चुना गया है या फिर 2025 में किनको मिलेगा? तो राम सुतार को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, राम सुतार। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 21 मार्च। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को जो है ना 147 देशों में कौन सा वह स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, 118वां स्थान, ठीक है। और विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? तो साथियों, WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मुंबई इंडियंस। कौन व्यक्ति हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अब देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, अब इनके स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मार्क कार्नी। ऑप्शन नंबर ए, मार्क कार्नी, जो कि अभी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? देखिए, रमाकांत रथ जो हैं, ये किस भाषा के मशहूर कवि थे, आपको ये बताना है, जिनका अभी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये ओडिया भाषा या ओडिसी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, याद रखना, जिनका 90 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो रमाकांत रथ। आगे देखिए, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में
किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो राइट आएगा सविता पुनिया को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सविता पुनिया। आगे देखिए, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा हरमनप्रीत सिंह को, जो कि अभी इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, 15 मार्च याद रखना है। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो भाई किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो भारत के शुभमन गिल ने। ऑप्शन नंबर ए शुभमन गिल, भारत। हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर में 138 देशों में जो है कौन सा स्थान मिला है? तो 5th रैंक मिला है, 5वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 5वां। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा प्रणव वेंकटेश ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, प्रणव वेंकटेश। कौन व्यक्ति हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो देखिए, विकास कौशल जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, विकास कौशल। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपको आंसर करना है माधव राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, ये किस राज्य में स्थित है? याद रखिए, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? देखिए, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? याद रखिए, लापता लेडीज़ मूवी को। लापता लेडीज़ जो कि एक मनोरंजन मूवी है साथियों, बहुत ही अच्छा है इसको आपको देखना चाहिए, मैंने खुद देखा है इसीलिए बता रहा हूँ। इस मूवी को अभी आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, याद रखना। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है भाई? तो भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिए, अमिताभ मुखर्जी जी। अमिताभ मुखर्जी जो कि साथियों अभी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो विद्या बालन की बात करें तो ये फेडरल बैंक की अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है? तो भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो देखिए, करेक्ट आएगा अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा जो कि भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो भाई शरत कमल का संबंध टेबल टेनिस से है, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, टेबल टेनिस। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? देखिए, RBI के नए कार्यकारी निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा अजीत रत्नाकर जोशी जी। अजीत रत्नाकर जोशी जो कि RBI के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं। हाल ही में यमांडू ओरसी, देखिए यमांडू ओरसी किस दक्षिणी अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो भाई उरुग्वे के, याद रखना उरुग्वे के नए राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? तो यमांडू ओरसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी
CGDA बने हैं। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिए मयंक शर्मा जी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, मयंक शर्मा। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स 2025 दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई ऑस्कर अवार्ड जो है ये साथियों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिनेमा। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अभी किसने जीता है? तो देखिए करेक्ट आएगा विदर्भ ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सेबी के नए अध्यक्ष अभी जो राजस्व सचिव है ना, तुहिन कांत पांडे जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, तुहिन कांत पांडे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपको इसका थीम याद रखना है, विषय, क्योंकि ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या है, विषय क्या है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय है। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर अभी कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज। याद रखिएगा जर्मनी के नए चांसलर अभी कौन बने हैं साथियों? तो फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिए 24 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 24 फरवरी। हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है? महिला बताना है कि रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है अभी बीजेपी से। ठीक है, तो भाई ये जो रेखा गुप्ता जी बनी है ये महिला है। आपको बताना है ये दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो भाई आतिशी मारलेना थी इससे पहले, जो कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और अभी रेखा गुप्ता ये चौथी बनी है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, चौथी, फोर्थ। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है, ज्ञानेश कुमार जी। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा चरणजोत सिंह नंदा जी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, दोनों याद रखना। हाल ही में माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो भाई हाल ही में माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा केनरा बैंक के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केनरा बैंक। अगला है हाल ही में जारी करप्शन देखिए हाल ही में जारी करप्शन प्रेक्पेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भाई याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा 96वां स्थान। करप्शन के मामले में भारत को 96वां स्थान मिला है, याद रखना है। हाल ही में RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है, जो अब घटकर कितनी हो गई है? अब देखिए भारत का जो रेपो रेट था वो 6.50 था, इसमें से अभी कटौती की गई है 0.25 की, तो बच के रह गया 6.25। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 6.25%। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? AI यूनिवर्सिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। तो भाई देखिए करेक्ट आएगा महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सिमोना हालेप ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो सिमोना हालेप का संबंध जो है वो साथियों टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी टेनिस। हाल ही में बार्ट डी वेबर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बार्ट डी वेबर की बात करें तो ये किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आएगा बेल्जियम के। ऑप्शन नंबर भी राइट है, बेल्जियम। हाल ही में
ग्रैमी अवार्ड्स 2025 दिए गए जिन्हें किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो भाई हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2025 दिए गए जिन्हें किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो करेक्ट आएगा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो साथियों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा, ये नहीं पता था तो आज के बाद याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा कैंसर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो देखिए आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक अभी राजेश निर्वाण जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी राजेश निर्वाण। प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो भाई असम राज्य की दूसरी राजधानी है डिब्रूगढ़। याद रखना डिब्रूगढ़ को जो है असम की दूसरी राजधानी घोषित की गई है। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो देखिए करेक्ट आएगा अमेलिया कैर को, जो कि साथियों न्यूजीलैंड की एक महिला खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों अपने जसप्रीत बुमराह को, भारत के जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में 28 जनवरी 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो भाई 28 जनवरी 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई? याद रखना 160वीं जयंती। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसन कीज ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा मेडिसन कीज। अगला है, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? याद रखिए यानिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो देखिए जितेंद्र पाल सिंह की बात करें ना तो साथियों ये इजराइल में भारत के नए राजदूत बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है इजराइल। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है साथियों उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा 76वां गणतंत्र दिवस। अगला, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आएगा 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट आएगा चौथा स्थान। अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष साथियों 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो भाई पराक्रम दिवस जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो धनंजय शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर धनंजय शुक्ला। हाल ही में 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो करेक्ट आएगा 53वां स्थापना दिवस। याद रखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अभी कर्नाटक ने जीता है। और यहीं अगर आपसे रणजी ट्रॉफी पूछ लेना कि भाई बताइए रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है, याद रखना। और विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। देखिए किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो
आन से यंग ये किस देश की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो याद रखिए दक्षिण कोरिया की। ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा विक्टर एक्सेल्सन ने। ऑप्शन नंबर डी। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता बनी हैं? तो करेक्ट आएगा भारत की। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ग्रांड स्लैम मैच यानी 430 ग्रांड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं? तो याद रखिए नोवाक जोकोविच साथियों। सबसे ज़्यादा ग्रांड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 430 ग्रांड स्लैम अभी तक जीते हैं। आगे देखिए, हाल ही में कौन स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का, देखिए हाल ही में भारत जो है स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सा देश बना है? तो याद रखिएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवाफ सलाम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए नवाफ सलाम की बात की जा रही है, किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों लेबनान के। लेबनान करेक्ट आएगा, यहाँ याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा लेबनान के। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? तो पी जयचंद्रन जो है ये एक गायक थे साथियों, एक सिंगर थे जिनका अभी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किस पुरुष क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो करेक्ट आएगा, यहाँ आपका याद रखना है जसप्रीत बुमराह ने, भारत के जसप्रीत बुमराह ने। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा 15 जनवरी को। कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं? तो जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो देवजीत सेकिया। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा ओपी सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ओपी सिंह। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि पर। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी वरुण आरोन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? तो वरुण आरोन की बात करें तो ये क्रिकेटर थे, गेंदबाज थे, जिन्होंने संन्यास ले लिया है साथियों। ठीक है, भारत के। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट आएगा 85वां स्थान। कौन व्यक्ति हाल ही में अरुणिश चावला के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं? तो करेक्ट आएगा तुहिन कांत पांडे, जो कि अभी सेबी के भी अध्यक्ष बने हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो किस देश से संबंधित खिलाड़ी है मार्टिन गुप्टिल, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो करेक्ट आएगा न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं ये। ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। कौन व्यक्ति हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा वी नारायणन। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी को। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो साथियों यहाँ करेक्ट आएगा द ब्रूटलिस्ट को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो एक जाने माने वैज्ञानिक थे साथियों, साइंटिस्ट। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान देने की घोषणा हुई है? तो देखिए कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स देने की घोषणा हुई है? तो 27 हस्तियों को। ऑप्शन नंबर बी 27। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए DRDO का भी 2025 में 1 जनवरी 2025 को याद रखना 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो भाई संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इसको जीता है अभी बंगाल ने। ऑप्शन नंबर ए बंगाल।
वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा 34 खिलाड़ियों को, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा 4 खिलाड़ियों को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन एसोचैम के नए महासचिव बने हैं? तो करेक्ट आएगा मनीष सिंघल जी, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI यानी आधार के नए CEO बने हैं? तो करेक्ट आएगा भुवनेश कुमार जी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में श्री रजत वर्मा को किस भारतीय निजी निजी क्षेत्र के बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई श्री रजत वर्मा को किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपको याद रखना है DBS बैंक के, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत का जो साथियों मध्य प्रदेश राज्य है ना, मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए फरवरी 2025 में RBI द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था? अभी फरवरी 2025 में RBI ने सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया था, इसका कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन के मामले में। अगला क्वेश्चन है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला ठीक है 2025 का जो विषय है वह है उन्नत कृषि विकसित भारत, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के पहले भारतीय मूल के निर्देशक कौन बने हैं? तो FBI के पहले भारतीय मूल के निर्देशक काश पटेल को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल अभी मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो भाई भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं साथियों बी अनंथा नागेश्वरन जी, ठीक है। बी अनंथा नागेश्वरन जो कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, अभी वर्तमान में इनका कार्यकाल मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने या बनी? आतिशी मारलेना, रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल या मनोज तिवारी? चारों में से कोई एक आंसर है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही में बताइएगा अभी आपका पेपर कौन सा है आने वाला, किस किस एग्जाम की आप अभी तैयारी कर रहे हो। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।